बूलियन अलजेब्रा पार्ट 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स जो कि बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड हैं को समझेंगे। तो इन कंसेप्ट्स में आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली जो आप अलजेब्रा जानते हैं, आप जो अलजेब्रा जानते हैं उसमें अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकती है और b की वैल्यू भी कुछ हो सकती है से 7.6। तो इस पर्टिकुलर अलजेब्रा में आपको इन a और b दोनों को ऐड करना होता है जो कि y की वैल्यू हो जाती है। तो इफ़ेक्टिवली ये जो अलजेब्रा है जिसको हम नॉर्मल अलजेब्रा कहते हैं, ये सभी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स हैं उनकी केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे कि y एक वेरिएबल है तो इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 1 या 0। या तो y की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। तो केवल दो वैल्यूज़ में से ही एक वैल्यू y की होगी। तो जो ऐसी अलजेब्रा है उसको हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। जो इसकी हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि 1847 में जॉर्ज बूल ने अपनी एक बुक द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक में सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही 1854 में अपनी एक बुक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट में इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। लेकिन 1913 में शेफर ने सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा वर्ड को यूज़ किया था। बूलियन अलजेब्रा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। बूलियन अलजेब्रा सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत काम आती है। तो ये जो आपको ब्रीफ हिस्ट्री है बूलियन अलजेब्रा की, ये आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। आइए अब हम बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड वेरिएबल्स, उनके ऑपरेटर्स और स्टेटमेंट्स को समझते हैं। बूलियन अलजेब्रा में बेसिकली 3 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर जो है, जो यहाँ पर डॉट के निशान से दिखाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। दूसरे जो यहाँ पर प्लस साइन से दिखाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और यहाँ पर जो बार लगा रखा है, ए के ऊपर जो एक लाइन खींची हुई है, जो बार है, इसको हम बोलते हैं जो है वो नॉट ऑपरेशन। इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। तो इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और तथा नॉट। जहाँ तक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है y इज इक्वल्स टू ए डॉट, इसको हम डॉट बोलते हैं, या इसको हम a एंड b। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑपरेटर है। और a तथा b दो वेरिएबल्स हैं जो कि आपके लॉजिकल वेरिएबल्स हैं या बूलियन वेरिएबल्स हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 0। इसी तरह से जो b दूसरा वेरिएबल है उसकी भी दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 1 और 0। यहाँ पर y एक तीसरा वेरिएबल है जिसकी भी केवल दो वैल्यू ही पॉसिबल हैं, 1 और 0। तो 1 एंड 0 आर द कॉन्स्टेंट्स, बट जो आपका y है या a है या b है, ये आपके बूलियन वेरिएबल्स हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, और ये दो वैल्यूज़ ले सकते हैं।
और ये जो आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपका एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि y किसके बराबर है। y बराबर है a डॉट बी के, a एंड b के। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, बट हम यहाँ पर इसको प्लस नहीं बोलते हैं, हम इसको a और b बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर और है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है या बूलियन ऑपरेटर है। और इस तरीके से ये हमारी दूसरा स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो जिसको कि हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a और b। यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 और 0 होगी, इसी तरह से a की वैल्यू 1 और 0 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी या 0 होगी। अब जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो है y इज इक्वल्स टू a बार, क्योंकि a के ऊपर एक लाइन खिंची हुई है, इसको हम बार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो नॉट ऑपरेटर कहलाता है। ये जो ऑपरेटर है वो नॉट ऑपरेटर कहलाता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर एक बार लगी रहती है तो वो एक नॉट ऑपरेशन कहलाता है। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है y इज इक्वल्स टू a बार। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि किस तरीके से एक स्टेटमेंट होता है, किस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं और किस तरह से कॉन्स्टेंट्स 1 एंड 0 उनकी वैल्यू होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, वहाँ पर है ट्रुथ टेबल। जो आपकी ट्रुथ टेबल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर आपके बूलियन अलजेब्रा में। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमने एक स्टेटमेंट लिया था y इज इक्वल्स टू a एंड b। तो हम ट्रुथ टेबल को इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास में दो इनपुट वेरिएबल्स हैं a तथा b, और जो आउटपुट है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a डॉट b। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा लॉजिक है जहाँ पर हम कहते हैं कि a और b के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, उसका क्या लॉजिक है। यहाँ पर लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि हमारे पास में अगर दो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो ट्रुथ टेबल में 4 एंट्रीज होंगी और इसका फार्मूला है 2n, जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे हैं पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री। पहली एंट्री में a और b की वैल्यू, a तथा b की वैल्यू 0 0 है। दूसरी जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू से डिफरेंट है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 है लेकिन b की वैल्यू 1 है। इसी तरह से जो तीसरी एंट्री है, ये जो तीसरी एंट्री है ये दोनों एंट्रीज से डिफरेंट है, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री, जो चौथी एंट्री है, वहाँ पर a की वैल्यू 1 है तथा b की वैल्यू भी 1 है। इसके अलावा पांचवा कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही फार्मूला आपको बता दिया है कि ये जो है वो है 2n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 3 हो जाते हैं, a, b एंड c यहाँ पर हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला आपका जो ये है 2 हो जाता है। तो इस तरह से 8 टोटल एंट्रीज होती है, यानी कि a, b एंड c के डिफरेंट 8 कॉम्बिनेशंस 1 एंड 0 के फॉर्म होते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल में आपके 4 एंट्रीज हैं, इनपुट a और b के ये कॉम्बिनेशंस हैं। अब जो आउटपुट है 0 0 पर आउटपुट 0 आ रहा है, 0 1 पर आउटपुट 0 आ रहा है, 1 0 पर आउटपुट 0 आ रहा है और 1 1 पर आउटपुट 1 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक में आउटपुट में एक लॉजिक है जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 1 केवल तभी होगा आउटपुट जबकि दोनों वैल्यूज 1 होंगी। अगर एक भी वैल्यू 0 है, जैसे कि ये वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 हो गया, ये वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर जो हमारा एंड ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर सारी वैल्यूज का 1
अगर है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू हमारी 0 हुई तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो ट्रुथ टेबल है उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा आउटपुट कैसे जनरेट होगा, उसका क्या लॉजिक है, इनपुट के क्या कॉम्बिनेशंस पर आउटपुट क्या आएगा, ये बेसिकली हमें ट्रुथ टेबल से पता पड़ता है। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी है। हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो ये जो हमारा आपने देखा होगा कि जो प्लस साइन है इसको हम और ऑपरेशन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी हमने दो ही इनपुट लिए हैं, a तथा a एंड b, और q जो है हमारा वो है a प्लस बी यानी a और b, और क्योंकि वापस से जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस टोटल 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 0 तभी है जबकि दोनों वैल्यूज़ 0 हैं। तो लॉजिक क्या हुआ और गेट का कि हमारा जो आउटपुट 0, अगर हमारा और ऑपरेशन है तो उस केस में 0 तभी आएगा जबकि सारे के सारे इनपुट 0 हैं। अगर एक भी इनपुट 1 है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 जनरेट होगा, जो कि आप आउटपुट साइड में देख रहे हैं। तो ये जो ए बी आप देख रहे हैं ये आपका इनपुट है और क्यू जो है वो आपका आउटपुट है। तो हम इनपुट कॉम्बिनेशंस में ये देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या जनरेट होगा और ये हम ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लॉजिक देखा, आपने एक इक्वेशन देखी और आपने ट्रुथ टेबल देखी। जो हमारा थर्ड ऑपरेटर है इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ये आपका ए प्राइम है जो हमने पहले भी यहाँ पर देखा था इसकी ट्रुथ टेबल। क्योंकि अब यहाँ पर हमारा इनपुट केवल जो है वो एक है तो दो ही एंट्रीज होंगी, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं। तो ए की वैल्यू 0 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा, क्योंकि बार का मतलब है इन्वर्ट हो जाना, नॉट हो जाना, इसका जस्ट उल्टा हो जाना, 0 का 1 हो जाना और 1 का 0 हो जाना। तो नॉट ऑपरेशन की जो हमारी ट्रुथ टेबल है वो ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।